हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त रुस्तम हुसैन अपने यूट्यूब चैनल एजी फोर्थ व्यू पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस समय मैं मौजूद हूं सेक्टर 6 के मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में, जहां पर इकरा टीचर एसोसिएशन की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था। और इकरा टीचर एसोसिएशन से जुड़े हुए कुछ लोग जो है हज यात्रा पर जा रहे हैं, तो उनकी गुलपोशी करने के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था और उसी में हम लोग यहाँ आए हुए थे। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं इकरा टीचर एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर और मौजूदा सेक्रेटरी एयूब खान साहब। तो हम यहाँ पर इनसे इकरा टीचर एसोसिएशन के बारे में जानना चाहेंगे कि ये संस्था जो है कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और क्या काम कर रही है। तो सर, सबसे पहले आप यही बताएं कि ये संस्था कब शुरू हुई और शुरुआती विचार क्या था इसको शुरू करने के पीछे। आपने कहा कि ये संस्था या तंजीम कब शुरू हुई और क्यों शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, तो उसका तफसील ये है कि जो है सन 2006 में कांग्रेस के शासन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के क़यादत में 10 साल तक जो है सर्वे हुआ कि अल्पसंख्यक ख़ास तौर से मुस्लिम समाज की स्थिति के बारे में। तो ये रिज़ल्ट 6 अक्टूबर 2006 को शाये हुआ और संपादकीय में मैं अपने घर में जब उस संपादकीय को पढ़ा, तफसील से करीब 1 पेज का संपादकीय था, जिसमें साफ तौर से ये वाज़ेह कर दिया गया कि भारतीय मुस्लिम समाज की ये हालत है कि वो यष्टि जो जंगलों में बसने वाले आदिवासी जिसे कहते हैं, हरिजन यस्सी जिसे कहते हैं, उनसे भी बद से बदतर इनकी हालात है। चाहे वो तालीमी शोबा हो या सियासी शोबा हो या माली शोबा हो, हर शोबे में मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है। यह पढ़कर मैं सन्न रहा कि जो है आज मेरी नींद खुली, वरना मैं भी जो है आम लोगों की तरह से अपनी ज़िंदगी में रवां दवां था, अपनी नौकरी में रवां दवां था, मस्त था। लेकिन जब मैंने ये बात पढ़ी कि जो है हमारी मुस्लिम समाज आदिवासियों से पीछे है, फिर मुझे ये बेदारी हुई कि हमको एक ना एक दिन इसका जवाब देना पड़ेगा कि जो है आपको ईश्वर ने पैसा दिया, नाम दिया, शोहरत दिया, दौलत दिया, तो तुमने इस ईश्वर के या अल्लाह के मखलूक के लिए किया क्या। फिर वहाँ जैसे हमें जैसे किसी ने एक झिंझोड़ दिया हो नींद से, और मैं वहाँ से उठ करके अपने कुछ दोस्तों से मिला और उनसे इस बात को शेयर किया कि भाई हमको कुछ करना चाहिए। फिर हमारे कुछ दोस्त थे, उन्होंने लब्बैक कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हम लोग को कुछ करना है। और हम लोग ने उसी सुबह, यानी जिस दिन मैंने पढ़ा उसके सुबह ये एक जो है छोटी सी तंजीम कहो या समिति कहो का हम लोगों ने इनकाद किया। और वहाँ से हम सिर्फ 50 रुपया महीना सिर्फ 10 से 11 लोग मिल करके माह में इकट्ठा करते थे। और उस पैसे को हम लोग जब स्कूलों में ना जो है पुस्तक मिलता था, ना ड्रेस मिलता था, ना खाना मिलता था, उस वक्त हम लोग ने उन पैसों से गरीब बच्चों की जो है पुस्तक है, ड्रेस है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी मुहैया करा। क्योंकि हम लोग टीचर्स थे, हम जानते थे कौन किसको किसकी कितनी ज़रूरत है। उस हिसाब से हम लोगों ने अपने पैसे को उन बच्चों में जो है कपड़े के लिहाज से, पुस्तक के लिहाज से और छोटी ज़रूरतों के लिहाज से उन लोगों को बांटा। और हम लोगों के साथ फिर समाज के कुछ लोग और जुड़े, और उन्होंने जब हमारे काम को देखा तो उन्होंने बड़ी हिम्मत दी। कहा जनाब ऐसे काम जो आप कर रहे हो, इसके लिए तो हम बहुत पहले से सोच रहे थे, लेकिन आप मिल गए हो तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास पैसे हैं लेकिन वक्त नहीं है, और आपके पास वक्त है शायद पैसे नहीं हैं। तो ये दोनों का हमारे पास तालमेल हुआ 2010 में। फिर हम लोगों को जैसे पर लग गए हों, और हम लोगों ने 2010 से इस तरह से जो है
मतलब पैसा कलेक्शन करके जो है बच्चों को खिदमत में आए कि जो है आज के डेट में हमारे पास 22 बच्चे हैं जो सारे 2200 बच्चे टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं। भिलाई दुर्ग के आसपास जितने भी टेक्निकल कॉलेज हैं, चाहे वो शंकरा कॉलेज हो, चाहे वो रुंगटा कॉलेज हो, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, यहाँ सभी कॉलेजों में हमारे तंजीम से इमदाद दिए हुए 22 बच्चे एट ए टाइम पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही समझिए कि ये 2010 से ये बच्चे हर साल 20 से 22 बच्चे जो है पढ़ करके निकल जाते हैं और कोई गवर्नमेंट में, कोई नॉन गवर्नमेंट में पढ़ करके जो है अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। और आज हमारी तंजीम इस मकाम पर पहुंची है कि पढ़े हुए बच्चे जो नौकरी कर रहे हैं उनमें से 10% बच्चे ऐसे हैं कि जो वो अपने पैसों को जो है और बच्चों के लिए हमको वापस कर रहे हैं और हम उन पैसों से और गरीब बच्चों को जो है अडॉप्ट करके उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं। और जो खुशी इससे हमारे तंजीम को या हमको मिल रही है उसे लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो खिदमत खल्क़ होता है, जो गरीबों की जो खिदमत होती है, उसका कुछ मज़ा ही और होता है। ऐसा लगता है कि कोई टॉनिक मिल गया हो और हमारी उम्र बढ़ गई हो। जब किसी बेसहारे का सहारा दिया जाता है, प्यासे को पानी दिया जाता है, भूखे को खाना दिया जाता है, तो उस टाइम की जो है लज्जत लफ्ज़ों में बयां नहीं की जा सकती। तो आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए एक प्रोग्राम रखे थे, हाजियों का इस्तकबाल, जो मस्जिद जामा मस्जिद सेक्टर 6 के कम्युनिटी हॉल में यहाँ पर हाजियों का हम लोग आज इस्तकबाल किए और उनको एक दोपहर का एक लंच उनको कराया गया और इसके बाद उनकी रुखसती हुई और हम लोग इसी काम में रवां दवां हैं। बस इन्हीं बातों के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर, एक छोटी सी शुरुआत जो आपने की थी आज वो एक बड़ी मुहिम बन चुकी है। तो लगभग इकरा टीचर एसोसिएशन से इमदाद पाए हुए अब तक कितने बच्चे जो है अपने क्षेत्र में सेल्फ डिपेंड बन चुके हैं, इसके बारे में कोई आइडिया? अभी जो है हम लोग 2010 से टेक्निकल कॉलेजों में जो बच्चों को भेजकर उनकी जो है पढ़ाई कंप्लीट करा करके वो जो पैर पे अपने खड़े हो गए, सेल्फ कमा करके अब वो अपने माँ बाप के जो है सहारा बन गए, अपने खुद सहारा बन गए। ऐसे करीब 200 से 250 बच्चे आज भिलाई और दुर्ग एरिया में अपने पैर पर खड़े हैं और वो बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। जो जब मिलते हैं तो वो यही बोलते हैं, हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हम भी कहीं पढ़ पाए, क्योंकि हम लोग उन्हीं बच्चों को अडॉप्ट करते हैं जो एकदम से गरीब होते हैं। क्योंकि हम लोग के पास जो कलेक्शन होता है वो गरीबों के लिए होता है, अमीरों के लिए नहीं होता है। तो हम लोग पहले जज करते हैं जाकर उन बच्चों को कि वाकई में ये जो है पैसे के ये जो है मुस्तहक हैं या नहीं हैं। जब वो उस बच्चे को देखते हैं कि हाँ इनके इर्द गिर्द में कोई ऐसा नहीं है जो इनको माली मदद दे, तो फिर उस कंडीशन में हम उन बच्चों को पूरी तरह से उनके ख़र्चे देते हैं। आज के डेट में अभी हमारे जो है बच्चियाँ ये BIT में हैं, हमारे बच्चे जो है रुंगटा कॉलेज में हैं, हमारे बच्चे जो है नर्सिंग कॉलेज में हैं और हुडको नर्सिंग और सेक्टर 9 के अंदर नर्सिंग में और आपके जामुल में एक नर्सिंग कॉलेज है उधर हैं। यानी इर्द गिर्द में यहाँ जो है हमारे जो है बच्चे पढ़ रहे हैं और वो 200 से 250 के करीब जो है भिलाई दुर्ग के एतराफ़ में बच्चे पढ़ करके और अपने ज़िंदगी बेहतरीन गुजार रहे हैं। जो आज वो एक अपने माँ बाप के लिए एक सहारा हैं। कल तक के उनकी ये हाल थी कि वो उनको एक टाइम के खाने भी नहीं मैसर थे, लेकिन आज वो जो है हमारे बिलासपुर में एक बच्ची जो है गवर्नमेंट में नर्स है, एक जो है आपके साजा में एक बच्ची है और एक दो बच्ची यहीं भिलाई में आपके शंकरा मेडिकल कॉलेज में है। इस तरह से नर्स के करीब 5 बच्चियां जो हैं जो गवर्नमेंट में और प्राइवेट में जो है काम कर रही हैं और बाकी दीगर जो है बच्चे हैं तो वो जो है IT सेक्टर में जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, कोई बॉम्बे है, कोई जो है कोई आपके बेंगलोर है। यानी मेट्रो सिटियों में जो है बच्चे अपनी जो है दिनचर्या मतलब वहाँ अपनी गुजार रहे हैं और बेहतर जो है नौकरियों से अपने घरों की खिदमत कर रहे हैं।
यही हमारे जो है तंजीम की ख्वाहिश भी थी कि ये जो है एक जो है नेटवर्क बने, एक चैन बने कि जो है इस तंजीम से निकले हुए बच्चे तो अपने पैर पे खड़े हों तो वो अपने हिस्से का जो है ज़कात है वो निकालें और वो किसी और बच्चे को काम आए। और आज हम देख रहे हैं कि हम लोग इस मुहिम में कामयाब हैं। हाँ, ये बात दीगर है कि जितने बच्चों को पढ़ाए सब नहीं देते हैं, लेकिन उसमें 10 से 20% के आसपास बच्चे इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ, हमने जहाँ से पढ़ा है वहाँ हमको जितना मुमकिन हो सके पैसा वापस करें और वो पैसा किसी और गरीब बच्चों को मिले। तो ये एक हमारा जो ख्वाहिश था शुरुआत में कि जो है एक जो चैन बने और ये चैन जो है पूरे मुल्क में फैले। तो कम से कम ये चैन हमारे जो है ज़िले में तो फैल ही गया है। अब आगे ये यंग जनरेशन इसको फैलाएगी, उसके लिए हमारी कोशिश है कि नए लोग हमसे जुड़ेंगे, हम इसको उनके हैंड ओवर करें और इस मुहिम को वो ले जाएं, हमारे पूरे मुल्क में ये नेटवर्क चले, तो उस वक्त हमको ज़्यादा खुशी होगी। तो जैसा कि सर बता रहे थे कि इन्होंने जब रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखा तो इनको बहुत झटका लगा ये जानकर कि हमारे देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो जो है शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्र में जो है SC ST मतलब दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ी हुई है। तो ये जानकर काफ़ी दुख हुआ इन्हें। ये रिपोर्ट तो पढ़कर किसी को भी सदमा ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, थोड़ी देर शोक व्यक्त करते हैं अपनी स्थिति को लेकर और भूल जाते हैं। लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने रिपोर्ट को पढ़ा, उसके बाद इन्होंने फैसला लिया कि हम अपने स्तर पर जो सुधार कर सकते हैं, जो हमारे हिस्से में आता है, जो करने की हमारी क्षमता है, उस आधार पर जो है इन्होंने एक स्टेप लिया, एक छोटी सी शुरुआत की। और जैसा कि सर ने बताया कि अब इनकी वो जो मुहिम है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो सर यहाँ पर आप एक और क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा सर, ये इकरा टीचर एसोसिएशन का मुख्य फोकस शिक्षा पर ही है या कुछ और क्षेत्रों में भी आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो है मुख्य जो हमारा मोटो है वो सिर्फ एजुकेशन पे है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा शोबा है कि जिसके डेवलपमेंट से सारे शोबे सुधर जाएंगे। अगर जिस आदमी की पास बेहतर शिक्षा है वो उसका सियासी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, उसका समाजी ज़िंदगी भी बेहतर होगी, उसकी माली ज़िंदगी भी बेहतर होगी, क्योंकि उस शिक्षा के बगैर वो पशु समान है। और शिक्षा हुआ तो सारे शोबे उसके डेवलपमेंट में आ जाएंगे, तरक्की में आ जाएंगे। तो हमारा एक ही मुहिम है एजुकेशन, क्योंकि हम लोग टीचर हैं तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षा क्या चीज़ है। तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा पर काम करते हैं। ये तो हमारे बीच के लोग चूँकि हज को जा रहे थे तो उनके लिए एक छोटी सी नशिस्त हमने जो है यहाँ पर मुनक्किद कराई है। बाकी हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पे है, एजुकेशन को छोड़कर नथिंग। क्योंकि हम एकदम हमारी जो भी आय होता है हम पूरे आय को सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पे फोकस देते हैं कि जो है आज कम से कम भिलाई दुर्ग में कोई ऐसा बच्चा ना रह जाए कि पैसे के कमी से उसकी पढ़ाई रुके। हमारा जो है फोकस ये मतलब भिलाई दुर्ग में तो कंप्लीट है, पूरा अलाउंस मसाजिद के ज़रिए हमारा हमेशा होता है। कोई भी शख्स हो जो पैसे की कमी से उसकी पढ़ाई रुक रहे हो वो मेरे पास आए और वो मुझे अपने घर ले चले। अगर वो दुरुस्त पाया गया, उसकी जो है वाकई में उसकी गरीबी है तो उसको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उसके सारे अखराजात हमारी तंजीम इकरा के ज़रिए होगा और आज तक होता आया है। और इंशाअल्लाह रहमान मैं उम्मीद करता हूँ कि कौम का मदद रहा हमारे साथ कि ये आगे भी ऐसे होगा कि कोई आसपास ऐसा नहीं होगा, पैसे की बगैर उसकी पढ़ाई रुक जाए, ऐसा नहीं होगा। और मेरी फोकस सिर्फ एजुकेशन है और आगे भी मेरा फोकस उसी में रहेगा। दीगर काम में मैं बेहतर नहीं समझता हूँ अपने आप को। तो ये सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि इनका संस्था का जो उद्देश्य है वो ये है कि समाज में पढ़े लिखे सभ्य नागरिक का निर्माण करना, लोगों को शिक्षा देकर सभ्य नागरिक बनाना ताकि वो देश की उन्नति में, प्रगति में, देश के निर्माण में अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभा सकें। और मैं आप सब से यही कहूँगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि तंजीम बेहतर काम कर रही है, आप लोग जो है उसे
किसी भी रूप में सहयोग करें ताकि ये काम जो है आगे बढ़े। जो शिक्षा का काम, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार इकरा कमेटी के द्वारा किया जा रहा है, और जो है ऐसे बच्चे जो गरीबी के कारण पढ़ना तो चाहते हैं, उनकी इच्छा है, लेकिन गरीबी के कारण, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसे बच्चों की मदद जो है इकरा तंजीम जो है करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ऐसे बच्चे जो है इकरा टीचर एसोसिएशन के लोगों से मिल सकते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं शकील अहमद साहब जो है, जो कि इकरा टीचर एसोसिएशन के काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं और बीएसपी में सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। सर, आप इकरा टीचर एसोसिएशन के बारे में कुछ ऐसा बताना चाहें जो अभी तक की हमारी बातचीत में हम लोगों से छूट रहा हो? इकरा टीचर एजुकेशन सर जैसे बताया कि 2006 से सर स्टार्ट किए हुए हैं, और सभी ज़रूरतमंद लोगों को जो भी टेक्निकल एजुकेशन या अपना और भी एजुकेशन मेडिकल फील्ड में भी सब हेल्प करते हैं। और सभी से जैसे ये हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी का ये रहता है कि ज़कात निकालते हैं। हर कोई किसी का ऐसे जो भी माली हालत से ठीक ठाक है वो 2.5% अपनी ज़कात निकालता है। तो उस ज़कात को शेयर लेके हम लोगों के बच्चों की मदद करते हैं, जो कि यही टेक एजुकेशन है। और ये इकरा का ये मेन फोकस है कि और किसी फील्ड में नहीं, सिर्फ एजुकेशन में ही फोकस करते हैं। बिल्कुल सर, अगर शिक्षा आएगी तो बहुत अब बाकी परेशानियां जो है वो ऑटोमेटिक से दूर हो सकती हैं। बिना एजुकेशन के तो आज समाज में कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, इस काम को करते हुए कभी ऐसा लगा कि आर्थिक समस्या आड़े आ रही है और हम? नहीं, अभी तक जब तक मैं तो ऐसा जुड़ा हूँ तो नहीं लगा मुझे ऐसा, क्योंकि सर के पास ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं और लोग भी आगे बढ़ के देते हैं। अगर ऐसा जिसको भी ज़रूरत रहती है लोग आगे बढ़ के मदद करते हैं। और जैसे कि फंड है, आप लोग ज़कात के माध्यम से इकट्ठा करते हैं, और कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए हैं, खर्च ज़्यादा हो गए हैं, तो आप लोगों को खुद से भी उसमें क्या है कि फ़ंड तो सफिशेंट रहता है, और बाकी ऐसा जैसे हम लोग कुछ प्रोग्राम करवाते हैं वो हम लोग अपने खर्चे से करवाते हैं। जैसे आज का प्रोग्राम है, या और भी हम लोग क्या है कि साल में एक प्रोग्राम करवाते हैं, उसमें बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये रहता है कि जो बच्चे 70% मार्क्स लिए हैं 10th और 12th में, अचीव किए हैं, अच्छा मेरिटोरियस स्टूडेंट है, उनको बुला के हम एक मोमेंटो देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। तो वो सब हम लोग अपने खर्चे से करते हैं। अच्छा, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं। तो सर, यहाँ पर समाज के बच्चों को कोई मैसेज देना चाहते हैं इस माध्यम से? बच्चों को यही है कि बच्चे पढ़ाई करें, बाकी इधर उधर ध्यान नहीं दें, दोस्तों में थोड़ा सा कम रहें। और मेन सबसे ज़्यादा आज परेशानी है मोबाइल की। हर किसी के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में अच्छा भी है बुरा भी है। तो आप अच्छे को देख के जो यूज़फुल है उसको अडॉप्ट करें, और नहीं तो बाकी गलत काम के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, वो तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ये हमारे साथ थे इकरा टीचर एसोसिएशन के बहुत ही एक्टिव मेंबर शकील साहब, जो अपनी बात रख रहे थे। तो साथियों, आज इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।